कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन बनाने वाली टीम 1-2 मरीज होने पर पूरी गली सील कर रहे हैं, जिससे नागरिकों में असंतोष पनप रहा है। शहर के एक ऐसे क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर कंटेनमेंट करने पहुंची टीम के साथ क्षेत्रवासियों की बहस हो गई। शुक्रवार शाम को शहर के सिलावटों का वास में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट करने पहुंची टीम के साथ क्षेत्रवासियों की तीखी बहस हो गई। इस दौरान नायब तहसीलदार नवीन गर्ग समेत निगम अधिकारियों ने कंटेनमेंट का विरोध कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी रहवासी अधिकारियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्षेत्र के लोगों का कहना था कि अधिकारी केवल संक्रमित के घर को ही कंटेनमेंट करे। सूचना मिलते ही शहर एसडीएम अभिषेक गहलोत और सीएसपी हेमंत सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसडीएम अभिषेक गहलोत ने भीड़ के रूप में खड़े रहवासियों को सख्ती से अपने अपने घरों में जाने के निर्देश दिए, लेकिन क्षेत्रवासी अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके बाद स्वयं शहर एसडीएम को लाठी लेकर मोर्चा संभालना पड़ा। एसडीएम के सख्त रवैये को देखते हुए सभी क्षेत्रवासी अपने अपने घर में लौट गए, जिसके बाद निगम द्वारा क्षेत्र में कंटेनमेंट का कार्य किया गया। कोरोना कहर को नियंत्रित करने के लिए किया गया लॉकडाउन को 1 माह से अधिक का समय हो गया है। लॉकडाउन और पुलिस की सख्ती के कारण कारोबार ठप है, लेकिन कुछ दुकानदार दुकानों के पीछे या बंद शटर में भी कारोबार करने में पीछे नहीं है। शहर तो ठीक इस मामले में ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। शनिवार सुबह की ये तस्वीरें देखिए जो रावटी की है। ये तस्वीरें ही यहाँ के जिम्मेदार प्रशासन की जागरूकता की पोल खोलती है, जो नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को संरक्षण ही देते हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे भीड़ नहीं हो, लेकिन यहाँ के दुकानदारों ने ही स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे दुकानों को खोलकर व्यापार करने में देर नहीं की। कोई आधी शटर खोलकर व्यापार कर रहा है तो कोई पूरी शटर खोलने में भी नहीं डरा। दुकानों के खुलने पर खरीदारों ने भी भीड़ लगाने में नहीं चूके। बावजूद इसके रावटी के स्थानीय प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करते हुए अनेकों शंकाओं को जन्म दे दिया है। कोरोना काल की विभीषिका ने इंसान को इंसानियत पहचानने के लिए कड़ी परीक्षा ली है। हर इंसान अपना जीवन बचाने के लिए दुआओं के लिए हाथ फैला रहा है। आंखों के सामने हर दिन दर्जनों मौतों के तांडव ने परिवार को बिखेर दिया है, लेकिन फिर भी देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। इंसान का स्वार्थ और घमंड अब भी कम नहीं हो रहा है। इंसान जब तक इंसानियत और परिवार को नहीं पहचानेगा, तब तक प्रकृति में ऐसे ही तांडव होते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर देखिए ये तस्वीर जो मानवता को तार तार करती है। इस बुजुर्ग महिला की उम्र करीब 80 पार है। 2 दिन पहले कोई इसे रात में गढ़केला क्षेत्र में दादावाड़ी के सामने खुले आसमान के नीचे छोड़ गया। अम्मा का बुढ़ापा और उम्र के तकाजे ने उसे बेसहारा बना रखा है। ना कुछ बोल पाती है, ना खा पाती है, ना ही समझ परिपक्व है। इस महिला को क्षेत्र में जब सुबह राहगीरों ने देखा और बातचीत की तो वह इतना ही बता सकी, पास के ही मोती नगर में रहती है। उसे कौन छोड़ गया उसे नहीं मालूम। अम्मा का वीडियो सोशल मीडिया में आया तो प्रशासन हरकत में आया और महिला को एम्बुलेंस से सुरक्षित जगह भेजा। बताया जाता है इस महिला का परिवार है, लेकिन कोई रखना नहीं चाहता। यदि यह सच है तो क्या इसे परिवार कह सकते हैं? बुजुर्गों की उम्र को यदि शास्त्रों में तीर्थ कहा गया है
तो इस तरह का कृत्य मानवीयता को शर्मसार करता है। शायद इंसान ही इंसानियत को भूलकर परिवार, संस्कार और संस्कृति से खिलवाड़ कर रहा है, जिसकी सजा प्रकृति दे रही है। बेकाबू कोरोना ने समूची व्यवस्था चौपट कर दी है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या हजारों में पहुंच गई है। वहीं मरने वालों की संख्या भी 260 पार हो गई है। स्थिति ऐसी विकट हो गई है कि ना अस्पताल में जगह है और ना ही शमशान में। अब तो अस्पताल में बेड और शमशान में चिता के लिए जगह के लिए बुकिंग करवानी पड़ती है। मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की भी किल्लत होने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों से लकड़ियां भेजी जा रही है। दिन भर भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम में लकड़ियों और कंडों की आपूर्ति कर ग्रामीण मददगार बने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार साथियों व उनके परिवार के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के मीडिया कर्मियों का कोरोना का इलाज अब सरकार कराएगी। मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल के सभी सदस्य, अधिमान्य और गैर अधिमान्य साथियों का कोरोना के इलाज की चिंता सरकार करेगी। इस योजना में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल व संपादकीय विभाग में कार्य कर रहे सभी पत्रकार, डेस्क में पदस्थ पत्रकार साथी, कैमरामैन, फोटोग्राफर सभी को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को बताया। कोरोना संक्रमण के इस विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जनता तक जानकारियां पहुंचाते पहुंचाते अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। इस समय जरूरी है कि ऐसे सभी मित्रों का जो कोविड की बीमारी से संक्रमित होते हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो जाए। मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों के पहले से ही पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था है। पत्रकार कल्याण योजना में भी उनको सहायता दी जा रही है। शासकीय अस्पताल और अनुबंधित अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के संपादकीय विभाग के सभी मीडिया कर्मी, अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो, और उनके परिवार का यदि कोई भी सदस्य कोविड की बीमारी से पीड़ित होगा तो मध्य प्रदेश सरकार उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ेगी। उनका पूरा इलाज करवाया जाएगा ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर सकें, और अगर कोविड से वो या परिवार का कोई सदस्य पीड़ित होता है तो उनका बेहतर इलाज किया जा सके।